हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन फंक्शन क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टीशन फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमong वेरियस एनर्जी लेवल्स। मतलब कि पार्टीशन फंक्शन भी क्या बताता है हमको कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से वेरियस एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लाइक इफ़ यू आर कंसिडरिंग, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो, तीन एनर्जी लेवल्स हो या फिर हम कह सकते हैं दो एनर्जी लेवल्स हैं और हमारे पास में कोई गिवन ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम इसको किस तरह से इन एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमको पार्टीशन फंक्शन बताता है। ठीक है। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्टीशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और जेड। ठीक है। तो केमिस्ट्री में अधिकतर हम क्यू का यूज़ करते हैं, जबकि आप फिजिक्स में देखोगे तो हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन की फॉर्मूले की बात करें तो लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस हैविंग एन नंबर ऑफ molecule and Ni be the number of molecule in the ith energy level and Ei the energy of ith level and Gi is the degeneracy of ith energy level, then the partition function is given by। सो सपोज हमने यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है कि ये हमारे पास में क्या है, एक एनर्जी लेवल है जिसको हम कह रहे हैं इसकी एनर्जी क्या है, Ei है, और इसकी डीजेनरेसी को हम Gi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, Ni। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, ith एनर्जी लेवल, ये क्या है, ith जो है एनर्जी लेवल है। तो इसकी एनर्जी ei है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ni है, और जो हमारे पास में डीजेनरेसी है gi है। तो इसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं q या फिर z से, जिसको हम लिखते हैं समीशन ऑफ i gi ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो ये जो होता है हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम जानते हैं बीटा की वैल्यू होती है 1/k t। तो इस तरह से जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है q इक्वल टू समीशन ऑफ आई जी आई ई रेस टू द पावर माइनस का ई आई अपॉन में के टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम वेरियस तरह के जो पार्टीशन फंक्शन को डिराइव करेंगे तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को आप किससे रिलेट कर सकते हो, तो क्योंकि पार्टीशन फंक्शन भी हमको क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है पार्टिकल का इन वेरियस एनर्जी लेवल। तो हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन में ई रेस टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी आई अपॉन में ई रेस टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई रेस टू द पावर बीटा ई आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है तो इसकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास में वापस आने वाली है। अगर हम क्या करें, इस टर्म को यहाँ से इग्नोर करें तो हमारे पास में एन आई क्या आता है, जी आई अपॉन में ई रेस टू द पावर बीटा ई आई। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको केवल रिलेट करना है जो पार्टीशन फंक्शन वाला फॉर्मूला है और यहाँ से जो फॉर्मूला है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, रिमेंबर कर सकें। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो यहाँ से एन आई का फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, जी आई और ई रेस टू द पावर माइनस ई आई अपॉन में के टी। क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1 अपॉन में के टी। तो ये जो है हमारे पास में, अगर हम इसको क्या करें, सबमिशन ऑफ कर दें इसका एन आई आई रे तक, और यहाँ पे भी कर दें सबमिशन ऑफ आई जी आई ई रेस टू द पावर माइनस का ई आई अपॉन में के टी। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, ये हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं विथ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। तो यही जो फॉर्मूला आएगा इसको हम क्या लिख देते हैं, क्यू, जो कि इक्वल होता है सबमिशन ऑफ आई जी आई ई रेस टू द पावर माइनस का ई आई अपॉन में के टी। ठीक है, तो ये हमारे पास में है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे हम हर जगह इसको यूज़ करने वाले हैं। तो या अगर हम यहाँ पे क्या करें, आई इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी करें, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, जी जीरो ई रेस टू पावर ई जीरो अपॉन में के टी प्लस जी वन ई रेस टू पावर माइनस ई वन अपॉन में के टी। और इसी तरह से हम जो है इन्फिनिटी टर्म तक इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या है, नॉन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई भी जो होती है डायमेंशन जो होती है नहीं होती है। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो फ्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का इन ith एनर्जी लेवल, फ्रैक्शन को हम लिखते हैं कि कितने पार्टिकल ith लेवल में हैं और टोटल पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बताता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन ith एनर्जी लेवल, यानी कि ith एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं, एन आई, और टोटल पार्टिकल कितने हैं, एन। तो इसको हम लिख सकते हैं जी आई ई रेस टू द पावर माइनस का ई आई अपॉन में के टी, और यहाँ एन जो होगा वो क्या होगा,
समीशन ऑफ जी आई ई रेस टू द पावर माइनस का ए अपन में के टी, ठीक है। ये अभी हमने देखा था हम किस तरह से एन आई को ये लिख सकते हैं। तो वो उसी तरह से हमने एन आई की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी है, और अगर इसका सम कर देंगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, सम ऑफ जी आई ई रेस टू द पावर माइनस ए आई अपन में के टी। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह यहाँ पे हम क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि पार्टीशन फंक्शन एट लो टेम्परेचर को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है, तो हमने क्या करा, ई आई इक्वल टू 0 टू हमने 1 2 और इन्फिनिटी तक हमने इसको लिख दिया है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जी0 ई रेस टू पावर माइनस का ई0 अपोन में के टी, और जी1 ई रेस टू पावर माइनस ई1 अपोन में के टी, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होती है यानी कि ई0 वो होती है 0 के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू जी0 ई रेस टू पावर 0। अब यहाँ पे इन्फिनिटी कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि टी की पावर बहुत स्मॉल है, यानी कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम टी की वैल्यू को अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1/0 जो होता है हमारे पास में क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए ये जो टर्म है हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये जो पूरी टर्म होगी, आगे आने वाली जितनी भी टर्म होगी वो क्या होगी, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू विल बी इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्सेसिबल होती है। अगला इसका जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हाई टेम्परेचर पे भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन को निकाल सकते हैं, और देखते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन एक हाई टेम्परेचर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हमने पहले वाला फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिख दिया है, क्यू इक्वल टू जी0 ई रेज़ टू द पावर ई माइनस का ई0 अपन में के टी, और प्लस इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल आई की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करी है। तो क्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी0 ई रेज़ टू द पावर ई0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, हमेशा 0 होती है, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया है। और यहाँ पे जी1 और ई रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टी बहुत ज़्यादा होगा यानी कि इन्फिनिटी होगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास में क्या आएगी, 0 आ जाएगी, तो ये भी क्या होगा, 0। इसी तरह से जितने भी आगे ई आएंगे उसकी पावर में क्या आएगा, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू विल बी इक्वल टू जी0 प्लस जी1 प्लस जी2 प्लस प्लस इसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एन तक चला जाएगा, या फिर जी के तक चला जाएगा। तो एट हाई टेम्परेचर पे हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, वो क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। और पार्टीशन फंक्शन की एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। तो पार्टीशन फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, यानी कि जितने भी पार्टीशन फंक्शन होंगे, अभी हम एक एक करके सारे पार्टीशन फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो ये पार्टीशन फंक्शन अगर आप टोटल निकालोगे तो ये क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यानी कि इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आपके पास निकल के आती है। तो ये जो होती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है पार्टीशन फंक्शन की, और इसके साथ ही पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो जो होता है एक तरह से वेव फंक्शन की तरह आप कंसिडर कर सकते हो इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन की वही इंपॉर्टेंस होती है जो हम क्वांटम में वेव फंक्शन की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो जो हमारे पास में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है उसके अंदर पार्टीशन फंक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अभी हम क्या करेंगे, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमारे पास में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको भी पार्टीशन फंक्शन से रिलेट करेंगे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।